अमृत स्नान लगातार जारी है। पवित्र स्नान के लिए साधु संत पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु और संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद है। आज 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। आज करीब 4 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा सकते हैं। अब तक महाकुंभ में 35 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर है। तमाम बदलाव कर लिए गए थे। पिछली बार जो स्नान हुआ मौनी अमावस्या के दिन, उसके बाद से ही लगातार बदलाव जारी हैं और बदलावों को देखते हुए इस बार जो क्राउड मैनेजमेंट है वो भी काफी सफलतापूर्वक फिलहाल अभी तक किया गया है। तो अविनाश इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में महाकुंभ को लेकर जाहिर तौर पर भव्य नजारा देखने को मिल रहा होगा। अविनाश, आप कुंभ में मौजूद हैं और भव्यता दिव्यता महाकुंभ की क्या होती है आप ज्यादा नजदीकी से देख पा रहे होंगे। अब क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एक दबाव प्रशासन के ऊपर था, आज भी लगभग 4 से 5 करोड़ लोग यहाँ स्नान के लिए पहुंचेंगे। अब तक की बात करें तो कितने लोग स्नान कर चुके हैं और क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो अपडेट किए जा रहे थे, लगातार जो बदलाव किए जा रहे थे, वो किस तरीके से सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आज सुबह 4 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 16 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखाड़ों का जो अमृत स्नान है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये अखाड़ा मार्ग है। अखाड़ा मार्ग यानी कि जहां से अखाड़े जाते हैं और संगम नोज पहुंचते ही वहां पर डुबकी लगाते हैं। चूंकि यहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर संगम नोज है, यानी कि संगम है जहां पर इस वक्त अखाड़ों का अमृत स्नान चल रहा है। चूंकि 2 अखाड़े यहां से जा चुके हैं, गुजर चुके हैं। पहला अखाड़ा था महानिर्वाणी और दूसरा अखाड़ा था पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा। और इसके जो तमाम साधु सन्यासी थे, जो तमाम नागा सन्यासी थे, इस वक्त उनका संगम में स्नान चल रहा है। चूंकि देखिए, हर अखाड़ों को आधे घंटे से लेकर 40 मिनट का समय दिया जाता है और चूंकि ये जो स्नान है सुबह 5 बजे शुरू हो गया था और देखा जाए तो तकरीबन 3 बजे तक इन सभी अखाड़ों का जो अमृत स्नान है वो चलने वाला है। एक बार तस्वीर दिखा दूं, ये देखिए, ये अखाड़ा मार्ग की तस्वीर है। दरअसल ये वो मार्ग होता है जिस पर आम श्रद्धालु नहीं आ सकते हैं, चाहे वो आम स्नान हो या फिर अमृत स्नान हो। ये जो पूरा रूट होता है या फिर इसको मार्ग कह लीजिए, ये पूरी तरीके से अखाड़ों के लिए रिजर्व होता है। यानी कि ये सिर्फ नागा साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए और अखाड़ों के लिए, आम श्रद्धालुओं की एंट्री इस पर नहीं होती है महाकुंभ में। क्योंकि अगर कोई आम श्रद्धालु आता है यहाँ पर तो हो सकता है कि व्यवस्था हो, और चूंकि जो अखाड़े होते हैं उनके लिए खास होता है। तो अब से थोड़ी ही देर बाद जो पंच दशनाम जूना अखाड़ा है उसके जो नागा साधु सन्यासी है वो यहाँ से गुजरेंगे और फिर संगम जाकर संगम में डुबकी लगाएंगे। लेकिन देखिए, एक बार तस्वीर आपको दिखा दें। देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रही हैं ये उन रथों की तस्वीर है जो इस काफिले में शामिल थे। क्योंकि इन्हीं रथों पर सवार होकर जो महामंडलेश्वर होते हैं इन अखाड़ों के, वो पहुंचते हैं और संगम जाते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं। तो ये एक बहुत ही अलौकिक अद्भुत तस्वीर होती है, अपने आप में बेहद खास होती है। और ये तस्वीर हर 12 साल के बाद आपको देखने को मिलेगी, चाहे ये तस्वीर प्रयागराज की हो, उज्जैन की हो, नासिक की हो या फिर हरिद्वार की हो। लेकिन देखिए, प्रयागराज को तीर्थों का तीर्थ यानी तीर्थराज कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ का महाकुंभ होता है, जो यहाँ की जो खासियत, जो यहाँ का रंग होता है, वो अपने आप में बेहद खास होता है। तो थोड़ी ही देर बाद जब जूना अखाड़ा यहाँ से गुजरेगा, यानी कि जूने अखाड़े की जब शोभा यात्रा यहाँ से गुजरेगी, तो उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जो अपने आप में बेहद खास होगी। क्योंकि जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा साधु होते हैं। नागा साधु आपको सिर्फ महाकुंभ में देखने को मिलेंगे। महाकुंभ के बाद वो कहाँ जाते हैं किसी को कुछ भी नहीं पता। हालांकि कहा जाता है कि वो अपने आश्रमों में चले जाते हैं, अपने गुरुओं के पास जाते हैं या फिर हिमालय या फिर किसी जंगल में चले जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो महाकुंभ वो अवसर होता है जब आप नागा साधुओं के दर्शन तो करते ही हैं, जहां पर आपको कई अलग अलग संस्कृतियों का संगम भी देखने को मिलेगा। देखिए, आध्यात्मिक रूप से महाकुंभ का महत्व तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम सांस्कृतिक रूप से कहें तो भी कह सकते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों का यहाँ पर मेल, सारी जातियों का भेद यहाँ पर मिट जाता है जब आप संगम में डुबकी लगाने जाते हैं। चूंकि उसी पानी में कोई भी जाति हो, चाहे आम श्रद्धालु हो, कोई खास हो या फिर साधु संत हो, उसी पानी में डुबकी लगाते हैं। तो एक अनोखा संगम होता है। आस्था का संगम तो होता ही है, लेकिन कई मायने में ये जो संगम है अपने आप में खास हो जाता है। हालांकि देखिए, अगर आज की बात करें तो चूंकि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। क्योंकि मौनी अमावस्या पर, जहां पर देखिए मैं मौजूद हूं, मैं विजय से कहूंगा अमित से कि वो थोड़ी तस्वीर दिखाए दूसरी तरफ की कि आज की स्थिति क्या है। देखिए, ये जो बैरिकेडिंग्स लगी हुई हैं, इन बैरिकेडिंग्स की दूसरी तरफ आप श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देख सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर जो है ठीक उलट तस्वीर थी मौनी अमावस्या के दिन।
मौनी अमावस्या के दिन ये जो पूरा रास्ता था, ये पूरा रास्ता लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हम लोग भी चूंकि उस दिन यहाँ पर मौजूद थे, हालांकि उस दिन बहुत ही दुखद माहौल था, कई लोगों की जान चली गई थी और यहीं से भगदड़ शुरू हुई थी। ये जो सामने आप रास्ता देख रही हैं, यहीं से भगदड़ शुरू हुई थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। यहाँ से लेकर संगम नोज तक जो पूरा रास्ता था वो लोगों से पटा हुआ था। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल उलट है, क्योंकि आज पहले से तैयारियां जो थी मुकम्मल कर ली गई थी। ऑपरेशन 11 के जरिए खास तैयारी की गई है भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि लोग जहां भी हैं, जिस घाट पर है वे उसी घाट पर स्नान करें, क्योंकि संभव नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में सभी लोग एक साथ आकर संगम नोज पर स्नान करें। तो सरकार और प्रशासन की अपील का असर भी हो रहा है। हालांकि ऐसी खबर भी आ रही है कि प्रयागराज या फिर कुंभ क्षेत्र के बाहर बैरिकेड के जरिए लोगों को रोका भी गया है, जिससे लोगों में नाराजगी की भी बात कही जा रही है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अच्छा मैनेजमेंट किया गया है ताकि यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जब मौनी अमावस्या का हादसा हुआ था तो उस वक्त कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे। सबसे ज्यादा सवाल पुलिस और प्रशासन पर खड़े हुए थे कि पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहा था, जब पुलिस प्रशासन को पता था कि भीड़ इतनी ज्यादा आने वाली है। खैर, जो वो बात चली गई। आज की बात करें, बसंत पंचमी की बात करें, तो आज का स्नान जो है बेहद खास माना जाता है और यही वजह है कि देश दुनिया भर के जो श्रद्धालु हैं इस वक्त महाकुंभ पहुंचे हुए हैं। और देखिए, एक महत्वपूर्ण आपको बात यह भी बता दें कि जो अमृत स्नान होता है, चूंकि इस स्नान ये जो स्नान होता है अखाड़ों के लिए खास तो होता ही है, लेकिन उन श्रद्धालुओं के लिए भी खास होता है जो नागा साधुओं को देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एक बड़ी तादाद आती है। खास तौर पर जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो सिर्फ आते हैं देखने के लिए नागा साधुओं को और उस परंपरा को जो उन्हें कहीं देखने को और नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में। क्योंकि ये वो मौका होता है जब नागा साधु एक साथ निकलते हैं पूरे एग्रेशन के साथ, शस्त्रों के साथ, मालाओं के साथ, भालाओं के साथ, और आकर संगम में डुबकी लगाते हैं। तो महाकुंभ और खास तौर पर जो अमृत स्नान होता है कई मायनों में खास होता है। यही वजह है कि देश दुनिया के जो लोग हैं आम दिनों में स्नान करना तो पसंद करते हैं, लेकिन उनकी चाहत होती है कि कम से कम एक बार वो यहाँ पर आकर अमृत स्नान कर सकें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सभी की चाहत होती है कि एक बार यहाँ आकर अमृत स्नान कर सके। यूँ तो देखिए, जब तक महाकुंभ होता है तब तक यहाँ पर देखा जाता है कि ये भव्यता बनी रहती है और स्नान का उतना ही महत्व है। लेकिन जब खास मौके आते हैं या जो स्नान के दिन होते हैं उस वक्त ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। लेकिन इसके साथ ही देखिए, महाकुंभ के क्षेत्र की बात हो गई तो जाहिर तौर पर यहाँ पर इंतजाम पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, पुख्ता दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महाकुंभ तक पहुँचने के लिए जो तमाम रास्ते हैं, जहाँ पर पिछली बार भी दिक्कतें देखने को मिली थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और ऐसे में ट्रैफिक की जो व्यवस्था थी वो भी पूरी तरह से दिखाई दे रहा था कि ध्वस्त होती जा रही थी। इसके साथ ही लोगों को काफी पैदल चलना पड़ रहा था। बस स्टेशन की बात की जाए और रेलवे स्टेशन की बात की जाए, लगभग कितने किलोमीटर का सफर होगा जो कि लोगों को पैदल करना पड़ रहा है महाकुंभ तक। और इसके साथ ही वाहनों को लेकर जो जानकारी मिल रही थी कि नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, वो कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर व्हीकल बिल्कुल अलाउ नहीं है? देखिए, जहां तक सवाल गाड़ियों के आवागमन को लेकर, उनकी आवाजाही को लेकर है, तो कुंभ क्षेत्र तकरीबन 12 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है। कुंभ क्षेत्र में गाड़ियों की जो आवाजाही है उसको पूरी तरीके से रोक दिया जाता है जब कोई अमृत स्नान होता है। अमृत स्नान के एक दिन पहले और जिस दिन अमृत स्नान होता है उस दिन गाड़ियों का कोई मूवमेंट नहीं होता है। हालांकि उसके बाद जो परमिट वाली गाड़ियां, यानी कि जिनको पासेस दिए जाते हैं, वो गाड़ियां चल सकती हैं, वो भी सीमित संख्या में। जहां तक सवाल पैदल यात्रियों के चलने का है, तो निश्चित तौर पर अगर हम मौनी अमावस्या के एक दिन बाद तक की बात करें तो श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और उसके पीछे वजह यह थी कि करोड़ों की जो भीड़ थी वो प्रयागराज की तरफ मूव कर चुकी थी। वजह यही थी कि उस दिन मौनी अमावस्या के दिन जो क्राउड मैनेजमेंट था वो ठीक से नहीं हुआ और यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो अब जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से ज्यादा दुरुस्त हुई हैं। हालांकि अब लोगों को पहले जितना नहीं चलना पड़ रहा, लेकिन फिर भी आपको 2, 4, 5 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा एक बड़े आयोजन को देखने के लिए और यहाँ पर आकर स्नान करने के लिए। जहां तक सवाल भीड़ को रोकने का है, तो देखिए अभी चूंकि ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है कि प्रयागराज सीमा के बाहर लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन हाँ, कुंभ क्षेत्र के बाहर, चूंकि कुंभ क्षेत्र में अचानक से खासतौर पर
संगम क्षेत्र में अचानक से बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और जगह जगह जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर बैरिकेडिंग की गई है और लोगों को, और देखिए एक जो ऑपरेशन 11 के जरिए जो पूरा क्राउड मैनेजमेंट किया गया है उसमें एक चीज आपको समझा दें कि पिछली बार सोचे कि मौनी अमावस्या पर यही सबसे बड़ी भूल हुई थी पुलिस की कि मौनी अमावस्या जैसे दिन, जिस दिन सबसे बड़ी मान्यता होती है कि अगर कोई व्यक्ति उस दिन आकर यहाँ पर स्नान करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस दिन जब 8 से 10 करोड़ का अनुमान था यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का, तो उस दिन जो रूट का डाइवर्जन था वो नहीं किया गया था, आने का जो रास्ता था वहीं जाने का था। इसी वजह से उस दिन भगदड़ मची थी और कहीं ना कहीं जो भीड़ थी वो एक जगह स्टक हो गई थी। लेकिन आज जो है व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ है। जो आने का रास्ता है चूंकि उसको वन वे कर दिया गया है, यानी कि जो संगम की तरफ जब आप आते हैं तो उस रास्ते से जा नहीं सकते, जाने का जो रास्ता है उसको दूसरी तरफ से किया गया है। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है और ये भी एक वजह है कि यहाँ पर आज भीड़ काफी कम दिख रही है। तो ये तो क्राउड मैनेजमेंट की बात रही। दूसरी बात कर लेते हैं, देखिए सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर, सुरक्षा बंदोबस्त के लिहाज से भी कह सकते हैं कि आज जो है काफी अतिरिक्त पुलिस बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है। 2 अलग से जो आरएएफ की कंपनियां हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। 3 पीएससी कंपनियों को सिर्फ कुंभ क्षेत्र में तैनात किया गया है। तो सुरक्षा को लेकर भी चूंकि लगातार कोशिश ये की जा रही है कि सुरक्षा के लिहाज से भी महाकुंभ को एक बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आसपास के इलाके हैं, चाहे हम नैनी की बात कर लें, फाफामऊ हो गया या झूसी, जो प्रयागराज के एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर बसों का संचालन किस तरीके से बेहतर हो कि जब श्रद्धालु यहां से स्नान करने के बाद बाहर निकले, कि इन्हीं रास्तों से वो बाहर जाते हैं। 3 ये रास्ते हो गए, चौथा रास्ता है प्रयागराज जंक्शन यानी कि रेलवे स्टेशन। एक बड़ी आबादी जो है इस वक्त ट्रेन से सफर कर रही है प्रयागराज आने के लिए। तो कुंभ क्षेत्र से निकलने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा पैदल ना चलना पड़े, चूंकि इसके लिए शटल बसें जो है चलाई जा रही हैं। उन बसों को यहाँ से लेकर जब आप संगम क्षेत्र से बाहर निकलेंगी तो वहां से लेकर जो प्रयागराज का रेलवे स्टेशन है वहां पर भेजने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। इसके अलावा झूसी, चूंकि अगर मेरी दाएं तरफ की बात करें तो ये जो पूरा इलाका है ये झूसी का इलाका है और वहां से जब कोई श्रद्धालु बाहर निकलता है तो किस तरीके से वहां पर बसों का संचालन है। देखिए आपको मैं तस्वीर दिखा दूं, अमित है मेरे सहयोगी, अमित अगर हो सके तो थोड़ा और क्लोज करिए। देखिए जो तीसरा अखाड़ा है वो पहुंचने वाला है, संभवतः ये पंचदशनाम जूना अखाड़ा है। देखिए ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा, इस तस्वीर को हर कोई देखना चाहता है क्योंकि सबसे ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास में, सबसे अलग झांकी होती है, अलग शोभा यात्रा होती और है। अपडेट लेंगे आपसे अविनाश, लौटेंगे आपके पास में। अमित मिश्रा भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अमित, क्योंकि रेलवे प्रशासन की तरफ से भी लगातार महाकुंभ के लिए जो ट्रेन है उनकी संख्या बढ़ाई गई, उनके जो फेयर है वो बढ़ाए गए, ऐसे में फिलहाल आज के अमृत स्नान को देखते हुए क्या फैसले लिए गए हैं रेल प्रशासन की तरफ से? मेरी आवाज मिल रही है अमित? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जाहिर तौर पर भीड़ बहुत ज्यादा है, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। अविनाश, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी क्योंकि चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैंट नजर है। लगभग 2750 की संख्या में कैमरे लगाए गए हैं। एक और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है लोगों को फेस करनी पड़ी थी पिछली बार जब स्टैम्पेड हुआ, तो अविनाश उस समय लोगों का कहना था कि ये जो खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं और जो लोग अपनों को खो देते हैं जब वो उनके पास में पहुंचते हैं तो संख्या उनकी कम पड़ गई थी, ऐसे में संभाले नहीं संभल रही थी भीड़। तो ऐसे में ये भी जानकारी मिली कि सरकार इनको बढ़ाने की तरफ भी कदम उठा रही है, उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो जो कुंभ का जो एरिया है जहां पर स्नान होता है उसके आसपास ज्यादा संख्या में जो इस तरह के केंद्र हैं वो बनाए जाएं। इस बार क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है अविनाश? देखिए अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो महाकुंभ क्षेत्र में सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं की गई है। चाहे हम खोया पाया केंद्र की बात करें या फिर किसी भी यात्री सुविधा या श्रद्धालु सुविधा की बात करें, हर चीज को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है पिछले अर्धकुंभ से भी। लेकिन सबसे बड़ी जो नाकामी है वो यहाँ पर तैनात, देखिए मैं सभी पुलिसकर्मियों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ या उन सभी कर्मियों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो महाकुंभ में तैनात है, क्योंकि तमाम ऐसे सफाई कर्मी हैं। और देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी इस महाकुंभ क्षेत्र में सफाई कर्मियों की कि
उन्होंने अपने दम पर इस महाकुंभ को और ज्यादा भव्य बनाया है, दिव्य बनाया है और चमकाया है। देखिए, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचता है वो यहाँ पर साफ सफाई के इंतजाम की तारीफ किए बिना नहीं रहता है। तो उन सफाई कर्मियों को धन्यवाद देना चाहिए और उन सफाई कर्मियों से सीखना चाहिए, पुलिसकर्मियों को या जो दूसरे कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं, काम कर रहे हैं, कि वो किस तरीके से, किस तन्मयता के साथ इस पूरे महाकुंभ को स्वच्छ बनाने में जुटे हुए हैं। जो आपका सवाल था कि खोया पाया केंद्र ठीक से काम नहीं कर रहा, ये सच है। खोया पाया केंद्र जो है वो ठीक संख्या में बनाए गए हैं और चूंकि उसकी एक पूरी व्यवस्था है, लेकिन जो उसमें तैनात कर्मचारी हैं या जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है वो काम अपना ठीक से नहीं कर रहे थे। हालांकि जब उसकी शिकायत गई सरकार के पास, शासन के पास, तो वो समस्या भी काफी हद तक कम हुई है, क्योंकि शासन स्तर से, सरकार के स्तर से उनको समझाया गया है, निर्देशित किया गया है कि अगर गलतियां होती हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही हाल पुलिस डिपार्टमेंट का है। देखिए, पुलिस में तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो दिन रात एक किए हुए हैं कुंभ को सफल बनाने में, सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिहाज से। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लापरवाह कर्मचारी भी हैं, लापरवाह पुलिस वाले भी हैं, जिनकी वजह से सरकार की भद्द पिटी। क्योंकि मुझे याद है कि जिस दिन यहाँ पर हादसा हुआ था, जो पुलिस वाले थे, एक तो पुलिस वालों की संख्या कम थी और जो पुलिस वाले थे उन्होंने भीड़ को ऐसे ही छोड़ दिया था कि भाई आपको जहां जाना है वहां जाइए। तो इस कुंभ को सफल बनाने में देखिए सबका एक मजबूत एक साथ का प्रयास होना चाहिए, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो या कोई दूसरा भी कर्मी हो। तो किसी की भी अगर चूक होती है, किसी एक आदमी की चूक होती है, तो कह सकते हैं कि जो नतीजा होता है काफी भयावह होता है। तो ये उस दिन भी देखने को मिला था। लेकिन हाँ, आज कह सकते हैं कि प्रशासन जो है वो सचेत है, सतर्क है, अलर्ट है। चूंकि सीएम योगी एक्शन में है, एक दिन पहले वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने तमाम तरह के निर्देश भी जारी किए थे। और अब की अगर स्थिति की बात करें तो चाहे हम क्राउड मैनेजमेंट की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, तो मौनी अमावस्या वाले दिन से जो आज की व्यवस्था है वो बेहद बेहतर नजर आ रही है, सुदृढ़ नजर आ रही है। लेकिन आपको मैं तस्वीर देखिए दिखा दूं, ये जो पंचदशनाम जो जूना अखाड़ा है वो यहां पर पहुंच चुका है। क्योंकि अभी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े का जो शाही स्नान है, जो अमृत स्नान है, वो चल रहा है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद ये अखाड़ा जब आगे बढ़ेगा तो इसकी तस्वीर क्या होगी वो अपने आप में अद्भुत होगी। जब आप इस तस्वीर को देखेंगी तो आपको लगेगा कि वाकई में ये जो तस्वीर है सिर्फ महाकुंभ के दौरान ही देखने को मिल सकती है। तो देखिए, अभी चूंकि वहां पर निरंजनी अखाड़े का और पंचायती अखाड़े का अमृत स्नान चल रहा है। अब इसके बाद शुरू होगा पंचदशनाम जूना अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा, साथ में पंचाग्नि अखाड़ा। तो 3 अखाड़े जो है इस शोभा यात्रा में शामिल है। हालांकि इंतजार कर रहे हैं कि जो नागा साधु, देखिए जो पहला महानिर्वाणी अखाड़ा था उसका अमृत स्नान खत्म हो चुका है और वो जो नागा साधु हैं वापस लौट रहे हैं। इसके बाद निरंजनी अखाड़े के जो नागा साधु हैं उनका अमृत स्नान स्टार्ट होगा। और देखिए, बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद होती है इस दृश्य को देखने के लिए, इस तस्वीर को देखने के लिए। क्योंकि देखिए, ये जो तस्वीर है आपको पहले दिखाई नहीं देगी और हम भी कोशिश करेंगे इन नागा साधुओं से बात करने की, इन श्रद्धालुओं से बात करने की कि आखिर में वो क्या सोचते हैं। तो ये अब तक की तस्वीर है, अखाड़ा मार्ग की तस्वीर है, जो अपने आप में काफी अद्भुत है, काफी भव्य है। और देखिए, एक बड़ी तादाद में आप देख सकती हैं कि शस्त्रों का प्रदर्शन आपको दूर से ही दिख जाएगा। जो भाले, त्रिशूल, तलवार हैं वो आपको दिख जाएंगे। और देखिए, ये जब यहाँ पर शस्त्रों का जब प्रदर्शन होता है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद ये जो पूरी शोभा यात्रा है, ये जो काफिला है पंचदशनाम जूना अखाड़े का, साथ में आवाहन अखाड़ा भी है, ये जब सामने से यात्रा गुजरेगी वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी इस चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ अविनाश। नरेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए, ये जो धार्मिक स्नान हो रहा है, अगर इसको हम देखें दुनिया के नजरिए से तो ये समझ में आता है कि ये ना सिर्फ एक धार्मिक स्नान है बल्कि संस्कृति और परंपराओं का अनुभव है, सनातन धर्म से जुड़ी हुई, जिनको समझने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ में। नरेंद्र जी बिल्कुल, बता दूं जिस तरीके से इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के नेहरू पार्क में है, जहां से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं के लिए फ्री बस संचालन किया था। और यहीं से तमाम वो श्रद्धालु जो कानपुर, नोएडा, फतेहपुर, कौशाम्बी, अलीगढ़, तमाम ऐसे क्षेत्रों से, चित्रकूट कह लिया जाए, ये वही रास्ता है जहां से श्रद्धालुओं को आना होता था। और इसी रास्ते से यहीं पे
फ्री बस मिलती थी। यहाँ से श्रद्धालु लगातार संगम की रेती जो कि यहाँ से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से संगम रोज पर जाया करते थे। इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं कि लोग भी है, मेरी मौजूदगी यहीं पर है। तमाम ऐसी यहाँ पे सैकड़ों बस खड़ी है जहाँ पे श्रद्धालुओं में भारी गिरावट देखने को मिली है। जिस तरीके से मौनी अमावस्या पे एक हादसा हुआ था, उससे कहीं न कहीं श्रद्धालुओं में काफी संख्या में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। जी मैम, जी ऋतु। चलिए ठीक है, अमित आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है और जाहिर है कि तमाम जगह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं महाकुंभ में स्नान के लिए। और फिलहाल की अगर बात करें तो कौन सा अखाड़ा जो कि अमृत स्नान के लिए पहुँच रहा है, और इसके साथ ही ये भी जानकारी चाहूँगी कि अमृत स्नान के बाद में जो तमाम अखाड़ा परिषद के साधु संत हैं वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये आज ही रवाना हो जाएंगे या इसमें कुछ दिन की प्रक्रिया होती है, तब तक ये रुकेंगे? किस दिन इनका जो यहाँ पर प्रवास है वो कब तक होगा अमित? लगता है मेरी आवाज अमित तक नहीं पहुंच पा रही है। अब मैं आपका रुख करूंगी अविनाश। अखाड़ों के प्रवास की अगर बात करें तो कब तक इनका आखिरी प्रवास होगा? आज अमृत स्नान है, या आज ही सभी रवाना हो जाएंगे या अभी कुछ दिन और यहाँ पर रुकेंगे? मेरी आवाज मिल रही है अविनाश आपको? तो बता दें आपको कि यहाँ पर तमाम लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। महाकुंभ 2025 एक भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होता है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए तमाम लोग यहाँ पर स्नान के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर 6 स्नान होते हैं जिनमें से 3 अमृत स्नान होते हैं। आज तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है, यानी कि बसंत पंचमी का दिन, और आज तमाम अखाड़े अमृत स्नान के बाद यहाँ से रवाना होंगे। अब आज रवाना होंगे या फिर कुछ दिन और प्रवास करेंगे, ये हम जानकारी मिलते ही आपको जरूर सूचित करेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अमित एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है। अमित, क्योंकि देखिए तमाम अखाड़े आज अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में आज आखिरी स्नान है अमृत, और इसके बाद जो अखाड़े के साधु संत महात्मा है वो आज यहाँ पर आज से ही रवाना हो जाएंगे, या इनके प्रवास का कोई और दिन तय किया गया है जिस दिन इनका आखिरी प्रवास होगा? देखिए, आपको बता दें कि धीरे धीरे करके, क्योंकि आज आखिरी अमृत स्नान है, ऐसे में आज स्नान करने के बाद साधु संत जो है वो धीरे धीरे करके अब बनारस की ओर रवाना हो जाएंगे आज के बाद से। फिलहाल जो है वो अगर बात करें तो अभी साधु संत जो है वो कल रहेंगे, क्योंकि इसके बाद आखिरी अमृत स्नान करने के बाद इनकी जो परंपरा है वो रहती है, ये जो खिचड़ी है वो खिलाते हैं। उसके बाद तमाम अन्य जो परंपराएं है उसको निभाते हुए तब ये बनारस की ओर रवाना होते हैं, और बनारस में ही जो है डेरा है वो होली तक इनका डेरा वहां पर रहेगा। आप देख सकते हैं पीछे जो है वो एक अखाड़ा जो है वो स्नान करके जो वापस जो है वो जा रहा है। इसके साथ दूसरा अखाड़ा जो है वो इंतजार कर रहा है अपनी बारी का। जैसे ही ये अखाड़ा इस जगह को खाली करेगा, उसके बाद दूसरे अखाड़े से जुड़े जो साधु संत है वो यहाँ पहुंचेगा और स्नान जो है वो करने जाएंगे। बता दें कि आखिरी अमृत स्नान को लेकर काफी उत्साह जो है वो अखाड़ा से जुड़े लोगों में देखने को मिल रहा है। तमाम लोग जो है वो शामिल हुए हैं, और वही उत्साह जो मकर संक्रांति को देखने को मिला था वही आज बसंत पंचमी में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस दौरान सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तमाम फोर्स जो है वो लगाई गई है। आगे आगे अखाड़ों के घोड़सवार पुलिसकर्मी जो है वो चल रहे हैं, और उसके बाद पीछे जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स जो RF के जवान है वो चल रहे हैं, और भगवा पताका जो है, धर्म ध्वजा जो है वो चल रही है। और देखिए माने अखाड़ा जो है वो चल रहा है, और इसके जो उनके साधु सन्यासी है, चाहे वो सचिव यमुनापुरी हो जो उसकी अगुवाई कर रहे हैं, उसके साथ तमाम आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत और तमाम साधु सन्यासी जो है वो जुड़े हुए हैं, और आगे आगे भगवा ध्वजा को लहराते हुए चल रहे हैं, जो एक सनातन धर्म के। चलिए ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास में। अविनाश एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनाश, क्योंकि जो तमाम अखाड़े हैं आज आखिरी उनका अमृत स्नान है, इसके बाद से ये रवाना हो जाएंगे। जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे कि इसके बाद किसी को नहीं पता ये कहाँ गायब हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है देखिए महाकुंभ में एक तो आस्था है ही वजह की बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन इसके साथ ही लोगों को यहाँ पर जो सनातन धर्म से जुड़ी संस्कृति है उसको जानने समझने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ सनातन धर्म से जुड़ी हुई संस्कृति बल्कि इसके साथ ही जो आधुनिकता है उसका भी तालमेल देखने को मिल रहा है।
देखिए बसंत पंचमी के दिन इस वक्त अमृत स्नान चल रहा है और ये अखाड़ों का अमृत स्नान है। और ये देखिए पंचदशनाम जूना अखाड़े जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। जो नागा साधु सन्यासी हैं एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी तादाद में, हर हर महादेव, एक बड़ी तादाद में जो नागा साधु सन्यासी हैं वो, उनको आप इस तस्वीरों में देख सकती है कि एक बहुत ही अद्भुत विहंगम दृश्य होता है जब हजारों की तादाद में जो नागा सन्यासी होते हैं वो यहाँ से जाते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। देखिए पंचदशनाम जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़े के जो नागा सन्यासी है बड़ी तादाद में हाथों में शस्त्र लिए, जो भाला, त्रिशूल और जो तलवार होते हैं उनको हाथों में लिए वो यहाँ से जा रहे हैं। एक बड़ी तादाद है नागा साधुओं की, नागा सन्यासियों की। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत ही खास तस्वीर होती है। और देखिए जो महिला नागा सन्यासी हैं उनको भी आप यहाँ पर देख सकती है कि वो भी यहाँ से गुजर रही हैं। तो ये अपने आप में बेहद खास तस्वीर हो जाती है। और देखिए इसी तस्वीर को देखने के लिए दुनिया भर के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये जो नागा बाबा है, नागा बाबा स्नान स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट है। तो देखिए ये जो तस्वीर है ये इस वक्त अखाड़ा मार्ग की तस्वीर है। आज अमृत स्नान है। अच्छा, अमृत स्नान किस अखाड़े से आप महाराज हैं? जूना अखाड़े से। अच्छा, जूना पंचदशनाम जूना श्री अखाड़ा। पंचूना अखाड़ा। क्या कहेंगे इस स्नान को लेकर आज अमृत स्नान है। आज हमारे अखाड़े की आखिरी स्नान है। आखिरी स्नान? आखिरी स्नान है। आज के बाद आप लोग कहाँ महाशिवरात्रि जाएंगे? बनारस, काशी? काशी जाएंगे 26 फरवरी को। हाँ जी। क्या कहेंगे इस बार के महाकुंभ को लेकर महाराज? आनंद है। हाँ। महादेव की कृपा है। अच्छा, सभी को खुशी मिले, सभी भगत जगत आनंद ले। तो देखिए नागा महाराज मेरे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से इस बार आनंद का माहौल है चारों तरफ। और देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर है। नागा महाराज, ये अंतिम तृतीय शाही स्नान है और इसमें छोटे छोटे बाल योगी राघव गिरी जी हमारे साथ जा रहे हैं। अच्छा, नागा महाराज जी हैं। हाँ जी। और विश्व कामना, विश्व कल्याण कामना के साथ अब यहाँ से काशी के लिए देवता रवाना होगा। काशी से होली के बाद पुनः कुंभ का समापन किया जाएगा। रात्रि पर आप लोग काशी में स्नान? काशी स्नान होगा, महाशिवरात्रि का स्नान काशी में होगा। आज के स्नान का क्या महत्व होता है महाराज, अगर बसंत पंचमी के दिन की अमृत स्नान की बात? आज बसंत पंचमी के स्नान से जो जन्मों जन्मांतर के किए गए पाप हैं वो नष्ट होते हैं और कलिकाल के दोषों से मुक्त होता है वो इंसान। आप कुछ कहेंगे? कुछ भी, डमरू एक बार बजा दीजिए। नागा महाराज को देखिए, छोटे नागा महाराज को देखिए, हाथ में डमरू है और गजब की तस्वीर, अपने आप में बेहद अद्भुत तस्वीर है ये, जो अपने आप में बेहद अद्भुत जगह। जी जी, तो कह सकते हैं कि ये बहुत खास तस्वीर होती है। और ये चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। जुड़े रहेंगे आपके साथ में और भी अपडेट के लिए। और आपको बता दें कि हम लगातार यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं, महाकुंभ को लेकर तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाथों में डमरू है, शरीर पर भस्म है, माथे पर तिलक है और हाथों में झंडे भी हैं। इसके साथ ही फूल माला से सजे हुए हैं, किसी ने चश्मे पहने हुए। बड़े अतरंगी यहाँ पर वेश देखने को मिलते हैं साधु संतों के, क्योंकि सभी अपनी दुनिया में मग्न होते हैं पूरी तरह से। इन्हें इस भौतिक दुनिया से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं होता। और जो इनकी यहाँ पर जिंदगी है, इनकी जो जीवन शैली है, इसे जानने के लिए, समझने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो देखिए ये भव्य स्नान, अमृत स्नान, दिव्य स्नान, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग फिलहाल महाकुंभ में मौजूद हैं। तो महा कवरेज यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।